नहीं लगा हुआ है तो वो तो जाट समाज जाट समाज नहीं, वो पूरे किसान वर्ग का पीछा करता है, किसान वर्ग का दुश्मन है, गलत बोलता है। और जाट समाज का तो मतलब जाट, मैं नागौर ज़िले के अंदर वो पब्लिक मीटिंग में बोल गया हूँ कि जाट समाज के छोरों को बिगाड़ रहा है वो, और वहाँ रिश्ता करना बंद कर देंगे लोग। कहेंगे जैसे पहले कोई टाइम में सीकर में कामरेड की वजह से वहाँ रिश्ते नहीं हो रहे थे जाटों के, तो यहाँ रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। मैंने बोल के आया हूँ वहाँ। जाट समाज के छोरों को बिगाड़ रहा है खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की स्वार्थ के लिए। उनसे कोई दूसरे एल बैल में और ब्लैक में इस तरीके से डाल देते हैं। कुछ तो जाटों के छोरे हैं 150 और कुछ बिश्नोइयों के छोरे हैं, इस तरीके के मिला कर वो अब आज वो के बिश्नोई जो मंत्री है उसके लिए बोल रहा है। सरे हामी मर दिया उसको बोल दे। आज इतने बड़े पद पर आदमी है, मंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, और उसके लिए बोल रहा है मैंने ये किया वो किया, बोल के पार बोलता है। किसी की अगले इज्जत का कोई मतलब नहीं। ये किसान वर्ग का भी, जाट समाज का भी सबसे बड़ा नागौर जिले के जाटों के छोरों को इसने बहुत बर्बाद किया। किसने किया बर्बाद? ये हनुमान बेनीवाल कर रहा है, और कौन किसने किया? पहले आप किसका पूछ रहे हो? कामरेड की वजह से मतलब शादी से मैंने बोल के आया हूँ, कामरेडों का एग्जाम्पल दिया था। कोई ज़माने में सीकर में कामरेडों की वजह से रिश्ते नहीं होते थे, शादियां नहीं होती। नहीं होती थी। अब जाके वहाँ सुधार हुआ है कि वहाँ जाट बोर्डिंग चालू हुआ, वहाँ उसको संभाला, उसके बाद में जाके वहाँ के बीमारी कटी है, तो वो सारी सेम पोजीशन में नागौर जिले में। ये एसआई भर्ती 2021 जो कि 859 पदों के लिए आई थी, और करीब 4 साल बाद में जो एसआई दरोगा बने हुए थे उन्हें अब हटा दिया गया है कोर्ट द्वारा। कहा गया कि भर्ती में घोटाला हुआ है, भर्ती में पेपर लीक हुआ है, तमाम वो मुद्दे रखे, तमाम तो तथ्य रखे, और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि भर्ती में पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद जो है रद्द कर दी गई। तमाम नेताओं ने समर्थन किया था कि पेपर लीक हुआ, बड़े बड़े नेता शामिल थे जिसमें हनुमान बेनीवाल, खासकर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुआ। लेकिन अब भर्ती एसआई यथावत की मांग को लेकर जो निर्दोष एसआई हैं वो मांग कर रहे हैं कि भर्ती को यथावत रखा जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजाराम मील जी, जो कि जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। वो एसआई दरोगाओं का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो निर्दोषित हैं उन्हें पुनः नौकरी दी जाए। सर, लगातार आप समर्थन कर रहे हैं एसआई भर्ती, लेकिन कोर्ट ने जो है तथ्य दिए उस पर क्या? कोर्ट में तथ्य है ही नहीं, बगैर तथ्य का फैसला है। तथ्य को है ही नहीं। तथ्य तो क्या ये एडवोकेट जनरल इनके फेवर में बोल रहा था। एसओजी की रिपोर्ट है कि 785 लड़के इनके ऊपर कोई दोष नहीं है, तो तथ्य क्या रहेगा? बाकी एडवोकेट जनरल बोल रहा है, और वो सिर्फ एक पुराने कोई कमेंट्स था उसका, एडवोकेट जनरल का, उस बात को लेकर फैसला दिया है। कुछ भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ा वकील आज की तारीख में यहाँ हाई कोर्ट का, उनसे बात हुई थी। घर का वेदी लंका ढाए जिन्होंने पेपर बनाया वही लोग समझे नहीं होंगे तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो है उनको पकड़ लिया ना भाई। ये थोड़ी हैं जो कहीं नौकरी कर रहा था, कहीं नौकरी करके कम से कम 150-200 लड़के तो ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी से आए हुए हैं। 68 लोग करीब पकड़े गए थे सर इस भर्ती में जो भ्रष्ट हैं। मैं कहता हूँ जो पकड़े जाए, 68 नहीं चाहे 100 पकड़े जाए, जो पकड़े जाए वो चोर है, मान ले जाओ। लेकिन जो निर्दोष है इनको कैसे हटा दोगे भाई? इनका क्या कसूर है? इन्होंने क्या बिगाड़ा? सारी ज़िंदगी का खेल हो गया ना इनका। तो पूरी उम्र जब माँ बाप ने पढ़ाया बड़ी मुश्किल से, सारे ग्रामीण एरिया के हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, ज़मीन से उठे हुए हैं, पढ़ाई करके आए, मेहनत करके आए, आज थानेदार बने, और आज उनको मतलब नौकरी से ऐसे कैंसिल कर दो कि ये बात जायज़ थोड़ी है, गलत बात है, ये नहीं हो सकता। ये डबल बेंच में गए हैं, उनकी शायद 8 तारीख है, तो इनको स्टे भी मिलेगा, मिलना चाहिए, और इनके फेवर में फैसला आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ट्रेनी एसआई हैं, 2 साल करीब हो चुके इनको ज्वाइनिंग करे हुए, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्हें हटा दिया जाए। बड़े बड़े नेताओं ने सर कहा कि पेपर लीक हो, जैसे हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने भी बड़ा। इनकी नौकरी 2 साल की नहीं है, इनकी 4 साल की होगी। कब से लगे हुए हैं? 4 साल में पूछो इन्होंने किसी ने कोई एक भी काम किया हो? तो इसी काम में लगे हुए हैं सब। तो 4-4 साल सर्विस के बाद आज क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? लेकिन सर बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन किया कि पेपर लीक हुआ है। हनुमान बेनीवाल लंबे समय से धरने पर बैठे, शहीद स्मारक।
मैं जानता हूँ वो कितना एक धरने पे रहता है, कैसे रहता है। वो हमारा किसान आंदोलन था, उसमें भी उसने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करी थी। वो अभी भी बोलता है कहीं से कहीं फर्जीवाड़ा। एक दिन नहीं गया, एक दिन धरने पे। मैं वहाँ 1 साल रहा पूरा, वो एक दिन नहीं गया। और वो जाके वो को मैं यहाँ 2 लाख आदमियों के साथ आऊँगा। टेंट वहाँ से हमारे जो स्टोरेज था उसमें से उठा के लगा के आ गया, मुड़ के कोई गया ही नहीं। हम वहाँ घूमते थे, थोड़े वीडियो डालते थे, बोले ये टेंट लगे हुए हैं, 2 लाख आदमी देख लेना, ये ठेठ तक ये उसी के हैं, बैठे हैं। तो ये सब कोई धरने पे नहीं, कोई नहीं। कभी मैंने 20 दिन से मौका मिला, एक दिन जाके बोले, कोई आने जाने नहीं, कोई धरना नहीं, कुछ नहीं। जिन छोरों ने सारा कुछ छोड़ करके इस काम में लगे, इनका कैंसिल कराने में, वही फिसलाएंगे ज़िंदगी में। उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा, क्यों उनको कुछ नहीं है। वो उसी दिन इस बात को छोड़ करके आपकी आगे के काम में लग जाते तो बाद कामयाब होते वो। सर आप हनुमान बेनीवाल से कह रहे हो कि वो फर्जी तरीके की बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल कहा जा रहा है राजस्थान में जाटों के बड़े नेता, और आप भी जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, तो क्या नाराज़ नहीं होंगे आपसे? नाराज़गी उसने तो, मैंने जाट महकूम किया था तो घोड़े खोल लिए थे पूरे, कि जाट महकूम नहीं हो सकता, बड़ा नेता मैं हूँ। 4 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, वो तो नहीं आया था। मैंने तो उनको भी इनवाइट किया था। नहीं, मैंने इनवाइट नहीं किया था, वो धौंस मार रहा था, मैंने इनवाइट नहीं किया। तो 4 लाख लोग आ गए थे ना, फिर वो कहाँ बड़ा नेता रह गया था। ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में जो भी पॉलिटिशियन आदमी है और है, हर तरह की उनके डर भय रहता है, तकलीफ रहती है। मैं पिछले 30 साल से निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए, जनता के लिए, आरक्षण अधिकार मंच के लिए, SC OBC माइनॉरिटी के लिए 36 हुकूमों के साथ लेके चलते हैं। मेरे को कोई किसी का डर भय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। असल बात बोलता हूँ, असल कहता हूँ और असल ही कहता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप किसान आंदोलन में भी रहे, जाट आरक्षण में भी रहे, तो सर किस तरीके से देखते हैं अभी जो हालात हैं, किसानों की स्थिति है, राजस्थान में दुर्दशा है, उसको क्या ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है। अभी तो बरसात की वजह से तो बहुत ही ख़राब हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बरसात की जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार 10-20 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर उनकी भरपाई करे, नहीं तो किसानों की पोजीशन बहुत ख़राब है। रोटीलाल मीणा भी इस भर्ती को लेकर के आंदोलन किया उन्होंने, और कहा कि पेपर लीक होना चाहिए। उसके बाद सरकार के कहीं ना कहीं मुझे लगता है दबाव सा दिखाई दिया, और फिर उसके बाद में बीच बीच में उठाते रहे मुद्दे। जब क्रेडिट लेने की बारी आई तब भी कहा उन्होंने कि मैंने भर्ती जो है रद्द करवाई। मैंने तो ये बात उनकी सुनी नहीं आज तक। इस तरीके की बात है तो वो तो बड़ा आदमी है, समझा हुआ आदमी है, ज़मीन का आदमी है। उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको भी बताएंगे असलियत क्या है, सही बात क्या है। तो वो भी इंसानियत से रखते हैं, हम मिल के बात करेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि मंत्री है, किसानों के मुद्दे पर तो हित में रहते हैं। अब उन्होंने तमाम जो है फर्जी खाद की फैक्ट्रियों पे भी छापा मारा। बहुत बढ़िया किया उन्होंने, छापा मारा, किसानों के फेवर की बात है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार का सबसे बड़ा मंत्री गजेंद्र सिंह जी, जोधपुर वाले जो मंत्री यहाँ सेंटर में है, उन्होंने बोला है इन छोरों के फेवर में। फड़ौती में या कहीं मैंने सुना, उन्होंने भाषणों में बोला है कि इनके साथ जांचती हुई है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये भी दिया जा रहा है कि करीब 400 से 500 जो SI हैं वो पहले किसी नौकरी में करते थे, अब कहा जा रहा है कि वापस उन्हीं नौकरी में चला जाए। 300 होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन वापस नौकरियों में कैसे जाएंगे? यहाँ के हाईकोर्ट का फैसला सेंटर में लागू होगा क्या? दूसरी स्टेट में लागू होगा क्या? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, स्टेट का मामला हो तो। और वो भी क्या होगा, कैसा होगा, कोई मतलब की नौकरी। वो नौकरी अच्छी होती है तो वो छोड़ के क्यों आते यहाँ, और ये क्यों देते? वर्तमान में RPSC की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहना? RPSC की उस टाइम जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। अशोक जी गहलोत के टाइम में एक भी नौकरी सुरक्षित नहीं थी, चाहे उसमें अशोक गहलोत रहा हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा रहा हो। गोविंद सिंह डोटासरा का भी तो पूरा परिवार उसमें आया हुआ है। आज अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के टीचर से रिश्तेदार भरे, RS RPS भी भरे परिवार के लोग। तो ये तो उस टाइम तो सर्विस की ढांचा ख़राब कर दिया था इन्होंने। बहुत गड़बड़ हुई है, सही है, गड़बड़ हुई, लेकिन पेपर देने से पहले कैंसिल करनी है। तो आज 4-4 साल नौकरी में हो गए थे, वक्त हो गया। नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो? ये गलत बात है। इनके साथ जांचती हुई है और ये जांचती नहीं होनी चाहिए, और मालिक इनके साथ खड़ा है, और ये डबल बेंच से फैसला इनके फेवर में आएगा। डबल बेंच हाई कोर्ट तक जाएगा।
गए तो तारीख आगे तारीख है, 8 तारीख बता रहे हैं, शायद होगा इनका न्याय, होगा इनके साथ, अन्याय हो ही नहीं सकता। इस तरीके का फैसला आज तक कोई एक भी बता नहीं सकते कि इस तरीके का कोई फैसला हुआ हो जिसमें कोई बाहर हो गए हो, कोई नहीं हो सकता। ये तो सरकार को एक इतना ही काम करना है कि जो पकड़ में आ गए और जिनके ऊपर जुर्म साबित हो गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार के डंडा दे के वही इस नौकरी में इनके साथ आ जाएं, उससे पैरा दे लें, वही बहुत है। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि तालाब में एक मछली गंदी वो होती है, तो कहीं ना कहीं वो तो सही बात है, उसमें से क्या करोगे? तो ये निर्दोष पसीज रहे हैं ना बगैर मतलब के, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी बात का। शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी थे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी, जो कि एसआई भर्ती यथावत की मांग कर रहे हैं। जो निर्दोष हैं उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए और लगातार मांग कर रहे हैं जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए और जो निर्दोष हैं उन्हें यथावत पुनः नौकरी पर रखा जाए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।